नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ टाइम्स ऑफ स्वराज में नवल किशोर यादव जी हैं और इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। शिक्षा जगत में ये इन्होंने क्या किया है हम दोनों एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। बहुत सारी बातें जो पर्दे के अंदर है, बहुत सारी बातें जो कभी टीवी स्क्रीन पर हुआ करता था, लेकिन इतना तय है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बेहतरी कैसे हो, इसके लिए हम लोग बहुत सारे मिशन में साथ रहे हैं। आज के पीढ़ी के टीचर हों या जो आज का समाज में शिक्षा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शायद उस दौर को नहीं देखा होगा जिस दौर की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब हम शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम पूर्ण विराम देते हैं। इसका ये मतलब मत समझिए आप कि हम शिक्षा के उन बुनियादी सवाल को छोड़ रहे हैं। हम शिक्षा जगत में कोई आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, उस दौर से पत्रकारिता कर रहे हैं। और हम दोनों आदमी कई वाइस चांसलर को बिहार छोड़ने पर मजबूर कर चुके हैं, कई ऐसे अधिकारियों को अपने पद छोड़ने से मजबूर कर चुके हैं जिसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम 2 साल से आपके साथ हम शिक्षा विभाग पर खबर चलाते हैं, इसका मतलब 2 साल से मेरा नेटवर्क है। ये पिछले 15-20 साल की मेरी कमाई है। और हम जब कभी भी स्विच ओवर करते हैं किसी चैनल पर और जब हम नई पारी की शुरुआत करते हैं तो मेरा मिशन नंबर 1 शिक्षा विभाग रहता है, क्योंकि इसके दर्शक पैन इंडिया है और हर कोई चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए। और जब कभी शिक्षा में बदलाव की बात होती है तो नवल किशोर जी और हम लोग कुछ समय के बाद एक साथ हो ही जाते हैं। तो आज हमारे साथ नवल किशोर यादव जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको। इतने दिनों से हम लोग 15 बरस से लड़ रहे हैं, शिक्षा बिहार में पटरी पर आए, लेकिन दिनादिन चीज़ें और बेपटरी ही होता जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि हम बार बार कहते हैं और आप जानते भी हैं, हमारी भाषा को भी जानते हैं कि ये जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के नौकरशाह सहयोग के नाम पर प्रयोग करता है और प्रयोग के नाम पर अपने पावर का दुरुपयोग करता है। ये दुरुपयोग करने से और हंटर भाईने से शिक्षा विभाग नहीं चलता है, नहीं चल सकता संतोष जी। और आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। आप एगो कहावत है कि डगरिन से कोख नहीं छुपता है, तो यही स्थिति है कि आपको गेट बंद करना, आपसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है। यहाँ कभी शिक्षा को कोई संतुलित रूप से चलाने के लिए और गांव गरीब किसान और मजदूर के साधारण अति साधारण के बच्चों को कोई उपलब्धि मिल जाए इन स्कूलों से, इस पर कभी कोई पहल नहीं किया है। जो भी आया है वो हंटर भांज के अपना टीआरपी बढ़ाना चाहता है। स्कूलों के टीआरपी, सिलेबस पर बात नहीं करना, टाइमिंग पर बात नहीं करना, उसके रिजल्ट पर बात नहीं करना, उसके एग्जामिनेशन पर बात नहीं करना। सिर्फ परीक्षा लो, क्वेश्चन पेपर देंगे, कॉपी देंगे, सिर्फ कमीशन खोरी के लिए। हर महीने में परीक्षा हो रहा है और सब कॉपी क्वेश्चन एक दूसरे जगह से जा रहा है, सब कमीशन खोरी के लिए। नहीं। आप उसका जब रिजल्ट ही नहीं देख रहे तो परीक्षा लेने से क्या फायदा? और नवल जी, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो प्रश्न पत्र जो परीक्षा कल क्या होना है, आज यूट्यूब पर कई कोचिंग वाला उसको पब्लिश कर रहा है कि कल के परीक्षा में ये सब सवाल आ रहा है। ये बात एक स्कूल की छात्रा हमको फ़ोन करके बताई कि अंकल आप जो वीडियो बनाते हैं ना, थोड़ा बताइए, ये सब लिंक सब वो हमें भेजी कि देखिए ये सब लिंक में कल सोशल साइंस का परीक्षा है और आज ही शाम में क्वेश्चन और आंसर ये हमको बता दे रहा। उसका लाखों का फॉलोअर्स। तो हम शिक्षा विभाग के एगो अधिकारी को भेज दिए, हम क्या परीक्षा ले रहे हैं, ये तो प्रश्न पत्र पहले ही आपका आउट है। फिर कुछ कार्रवाई वगैरह हुई, फिर बात खत्म हुआ। तो यहाँ तो परीक्षा के प्रति बात में महीने महीने परीक्षा। कॉन्वेंट स्कूल में तो महीने महीने परीक्षा होता नहीं है। आप परीक्षा लेने चले हैं, मतलब उसमें भी खेल है, पूरी तरह से खेल ही है, पढ़ाई नहीं है। आप जब पूरे बिहार में मान लीजिए आपको 2 करोड़ बच्चे हैं तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 करोड़ कॉपी चाहिए, 10 करोड़ क्वेश्चन चाहिए। तो ये बड़े, हमने एक दिन, हम और बिरजू झा जी एक दिन बैठ के जोड़ रहे थे, 2100 करोड़ रुपया में सालाना
कमीशन लिए जा रहे हैं। तो कमीशन लेने से और एग्जामिनेशन के नाम पर पावर का दुरुपयोग करने से गांव गरीब किसान के बच्चों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर इस राज्य के शिक्षा को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सिलेबस को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके आईक्यू लब्धि को टेस्ट करना पड़ेगा। हमारे नर्सरी ही ठीक नहीं है। अच्छा संतोष जी, आप कोई बगीचा लगाना चाहते हैं, कोई बागवानी लगाना चाहते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो बेहतर नर्सरी से बेहतर वृक्ष ढूंढते हैं। बेहतर नर्सरी है कि नहीं, वृक्ष उसके बढ़िया है कि नहीं। तो जब उसके पौधे को हम बढ़िया से सींच के नहीं ले जाएंगे तो बगीचा भी बढ़िया नहीं होगा। तो नर्सरी ही हमारा बिहार का एक भी स्कूल, आपसे कोई छुपा, एक भी बिहार, पूरे बिहार में एक स्कूल को आप किसी के सामने इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि हमारा मॉडल टाइप स्कूल है। हाई स्कूल में है, हाई स्कूल में हर जिला में है मॉडल टाइप स्कूल, लेकिन प्राइमरी में आपके नहीं है। आप प्राइमरी पर काम नहीं करेंगे, जिसको खाली स्लेट है, जिस पे लिखना है, जहां उसको पिलाना है, उस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ हंटर भाईने का, ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, छुट्टी का बखान में लगे रहेंगे। तो एक पक्ष हो सकता है, शिक्षक का पक्ष हो सकता है, शिक्षक का विरोध हो सकता है, आप पढ़ाई का पक्ष तो रख नहीं रहे हैं। जरूरत यहाँ बिहार को जो इतना बड़ा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, हंटर भाईने के लिए और किसी को टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। बार बार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस बख्तियारपुर के हाई स्कूल से कभी कभी मुख्यमंत्री जी जाते हैं, कहते हैं हम यहीं से पढ़े हैं, आज उस स्कूल से कोई चपरासी भी बनने की स्थिति में है। इस बात पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो सदन में आज जितने लोग हैं वैसी सरकारी स्कूल से, उसी बोरा वाला स्कूल से पढ़कर बने हुए। निश्चित रूप से आप शिक्षकों की संख्या बढ़ा दिए कि भाई हम स्कूल में पहले शिक्षक नहीं था, बिल्डिंग नहीं था। आज आप भले हर पंचायत में एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोल दिए, लेकिन सवाल यह है कि इंटरमीडिएट स्तर का जो पढ़ाई है, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर रहे हैं। इंटरमीडिएट के लिए जो बेस चाहिए है, पटना के एक आज SC वर्मा, उनका सब जगह चलता है फिजिक्स मैथ, जितना है बिहार के लोग पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे। आप उस लेवल की चीज़ों को आप स्कूल भेज दिए जहाँ कोई टीचर नहीं है, जहाँ कोई पढ़ाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब आप सिर्फ साइकिल, पोशाक, बाकी चीज़ों बांट कर आप फौज जरूर खाए। हम बार बार कहते हैं, हम तो अभी चैलेंज दिए हैं आनंद किशोर जी को कि आप बताइए पिछले 15 वर्षों से जितने बच्चे आपके बिहार के टॉपर हुए हैं 10th और 12th के, वो कहाँ हैं? आप जरा निकालिए। कोई चाय दुकान बेच रहा है वहाँ पर मेरीन ड्राइव पर। ऐसा है संतोष जी कि अभी तो बिहार में बच्चों से एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम अभी खत्म ही हो रहा है, तब तक उसका रिजल्ट तैयार है, कॉपी गया भी नहीं है। कॉपी एग्जामिन होने से पहले ही रिजल्ट तैयार है, सिर्फ अपना टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए। जब आपने परीक्षा लिया ही नहीं, आप परीक्षा पूरा हुआ ही नहीं, आप एक कॉपी को एग्जामिन कराया ही नहीं, रिजल्ट कैसे तैयार हो गया? तो जिस राज्य में रिजल्ट तैयार होता हो और भयानक जो बच्चों से जो फीस लिए जा रहे हैं, वो आप उसका कभी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार उसका तुलनात्मक अध्ययन संतोष जी आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये साधारण पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ये गरीबों की शिक्षा थी, यह निःशुल्क शिक्षा है। लेकिन पढ़ाने के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ सब आदमी का अपना अपना ऑर्डर चले, बस अधिपत्य तो उनका बना रहे, नोच के खाते रहें। इससे बिहार की शिक्षा चलने वाली नहीं है। अच्छा नवल जी, इतने वर्षों से आप शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप बदलाव को लेकर संघर्ष भी करते हैं कि भाई कुछ चीज़ें बदलें, फिर भी बिहार में मतलब जड़ता वाली शिक्षा के क्षेत्र में जो आज एक बात और वो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो ACS आता है वो पुरनका का नियम बदल देता है। ये भाई कुछ आप बताइए कि जैसे पाठक जी थे तो उनका जो सिद्धार्थ आए तो उनका नियम बदल दिए, अब हो सकता है कि सिद्धार्थ जी जाएं तो कोई तीसरा बदल दे। ये कैसे, मतलब कि शिक्षा विभाग में 3-4 चीज, एक जो उसके इंजीनियरिंग सेल है,
एक जो आजकल ऐप वाले जमाना हो गए हैं, इस तरह के कुछ जो बड़े बड़े प्लेयर सब हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग के निर्णय को। ये तमाम निर्णय शिक्षा विभाग का नहीं है, ये बड़े बड़े प्लेयर का है जो राज्य से बाहर के हैं। जैसे विश्वविद्यालयों पर प्लेयर आज हावी हैं कि कॉपी कहाँ जा रहा है, किसके यहाँ जा रहा है, रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट बन गया और रिजल्ट वो भेज ही नहीं रहा है और पैसा भी चला गया। जहाँ जिस कॉपी का दाम होना चाहिए 4 रुपया, वो सप्लाई हो रहा है 18 रुपया में। एक ही जगह से एजेंसियां जा रहे, आप तो सब जानते हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स समझ के इसको वसूली जब तक आप करते रहेंगे तब ये गरीब के बच्चे मारे जाएंगे। और देखिए इंटेलिजेंट आज भी गरीब के ही बच्चे, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों पर सरस्वती वही है, सरस्वती वही है। हाँ। सरस्वती को पाने वाले लोग और एक सरस्वती को खरीदने वाले लोग, 2 तरह के क्लास हैं। हाँ। सरस्वती के खरीदने वाले अपने बच्चों के लिए, सरस्वती के पाने वाले लोगों को राहत में नहीं आने देना चाहते हैं। क्या होगा इसी तरह देखिए नीतीश कुमार जब आए थे, नीतीश कुमार ने कुछ काम किया था तो एक आशा जगी थी कि स्कूलों में कोई पहले फंड नहीं जाता था बिल्डिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हम ही लोग देते थे। हमने लगभग 178 स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अब मैं सदन में रोज भाषण भी किया करता था। तो नीतीश कुमार ने पहली दफ़ा +2 स्कूलों के लिए 56 लाख रुपया दिया, हाई स्कूलों के बिल्डिंग के लिए भी पैसा दिया, प्राइमरी स्कूलों में भी पैसा, लेकिन उसका रख रखाव बढ़िया से नहीं हो सका। बहुत ऐसे जगह है बिल्डिंग जहां पैसा खर्च हो गया और बिल्डिंग भी गिर रहा है और उसमें बच्चे गए ही नहीं पढ़ने के लिए। तो ये व्यवस्थित नहीं हो सका और बहुत दुर्भाग्य है बिहार के लिए और नीतीश कुमार के लिए कि नीतीश कुमार सारे कार्यों को बेहतर तरीका से, बिजली पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, सब कुछ पहुंचा दिए, स्कूल में बिल्डिंग बन गया, स्कूल में बेंच टेबल शिक्षक तक पहुंचा दिए, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ। यह एक दुर्भाग्य है और नीतीश जी से ही अपेक्षा की जा सकती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। तो मैं यह दिल की बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही अपेक्षित हैं कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं बिहार का क्या दुर्भाग्य लिखा है कि हर आदमी आ रहा है, अपना अपना पैंतरा बदल रहा है। वही तो मतलब ये अब आखिरी सवाल आपसे, ये जो तबादला नीति है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तबादले नीति को जब मान लीजिए कि स्टूडेंट मतलब शिक्षक, पाठक जी ने एक नियमावली बनाई, उस नियमावली के तहत जो है सो विशिष्ट शिक्षकों का परीक्षा हुआ, रिजल्ट निकला। संयोग ऐसा हुआ कि उस समय में इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद पाठक की विदाई हो गई। भाई जब ऑलरेडी जो आपका मार्क्स के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा लिए, मार्क्स दिया, मार्क्स के आधार पर आपको जिला अलॉट हुआ, लेकिन जब पोस्टिंग की बारी आई तो नई नीति ले आए। ये नई नीति लाने का आप, क्योंकि हम लोग लगता है कि भाई नई नीति नहीं है, इसमें कुछ और बात है, आपको क्या लगता है? नहीं, नीति की स्थानांतरण नीति दुनिया में हर कैडर को है संतोष जी, और शिक्षक को भी स्थानांतरण नीति रहना ही चाहिए। जो नौकरी के लालच में, शिक्षक बनने के लालच में जो भभुआ की लड़कियां चली गई कटिहार, जो दरभंगा के लड़के आ गए भोजपुर, तो उनको भाषा का भी दिक्कत होता है। तो वैसे लोगों के एडजस्टमेंट के लिए, सुविधा के लिए स्थानांतरण नीति हर हाल में बननी ही चाहिए थी, लेकिन वैसा ये स्थानांतरण नीति नहीं। तो मजाक है, आप कहते हैं कि 10 अनुमंडल के आप दीजिए, तो 10 अनुमंडल में, एक अनुमंडल के तो जिला है, 10 अनुमंडल दीजिएगा तो आधा बिहार में चल जाए, तो कहाँ है कि 10 अनुमंडल में कहाँ जाएगा? तब इसका मतलब आप स्थानांतरण कुछ सेलेक्टेड लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए आप करना चाहते होंगे, या कोई इसमें भी अलग आपका मंशा है। आप सदन में मंत्री ने कहा हमारे प्रश्न के जवाब में कि पति पत्नी को एक जगह किया जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि जौन ब्लॉक में जौन अनुमंडल में पत्नी रहेगी वो अनुमंडल में आप भर नहीं सकते हैं, जो अनुमंडल में पति उसका रहेगा पत्नी उसमें भर नहीं सकती, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? तो ये मेरा एक मकसद जरूर है
कि आप सुविधाजनक जगहों पर जहां से कम्युनिकेशन आने जाने का बेहतर हो, वैसे जगहों पर इनको करना ही चाहिए। और आप मालिक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करा रखिए। कोई टीचर स्कूल नहीं जाएगा, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी लचर पचर व्यवस्था है। सब जाएगा, वो कैसे नहीं जाएगा? आप उसको व्यवस्थित कीजिए और फिर असेसमेंट के आधार पर उनको रखिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अगर आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है? उसके रिजल्ट के अनुसार सरकार उनको पुरस्कार भी दे। जिनके बच्चे जिस स्कूल के बच्चे बेहतर कर रहे हैं उनको 2 इंक्रीमेंट बढ़ा दे, क्या दिक्कत है? गेहूं बेच के देना है। लेकिन जिनके स्कूल के बच्चे नीचे जा रहे हैं उनको 2 काट ले। असेसमेंट जब तक नहीं होगा, अभी था ना, हम लोग जब छोटे थे तो अटेस्टेड करने के लिए गजटेड अफसर के दरवाजे दरवाजे चाचा चाचा करते रहते थे। अब अच्छा जब भी जा रहे हैं शाम में आना, शाम में गए थे, अच्छा रुको रुको सवेरे आना, 10 मिनट में टहलाता था वो आदमी। अब हो गया कि नहीं, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, तो कहाँ कोई गलती पकड़ा रहा है? तो असेसमेंट करना जरूरी है। आप कितनों हंटर भांजते रहिए, गाली देते रहिए, आप वसूली करते रहिए। आपने कर दिया कि 5 साल में एक बार शिक्षक का स्थानांतरण होगा। काहे? उद्योग खोलना चाहते हैं क्या? काहे 5 साल में? भाई आप मालिक हैं, आज टीचर अच्छा नहीं लगता है तो कल ही उसको हटा दीजिए ना। हटा दीजिए। यहाँ पढ़ाने का सवाल है, यहाँ का ये मजदूरा का सवाल नहीं है कि मजदूरा को 10 गो मजदूरा है तो 1-2 गो मजदूरा को ऐसे हम खपा सकते हैं। ये ब्रेन ड्रेन का सवाल है, ये ब्रेन ड्रेन करना है। और इसी पर 21वीं सदी का निर्भर है कि जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उन्हीं के कंधों पर आज न कल जिम्मेवारियां आनी है। नीतीश कुमार कहाँ से आए थे? डॉन बॉस्को से पढ़ के आए थे कि वही स्कूल से। अभी हालांकि उस स्कूल को संतोष जी जाके देखिएगा, बहुत सुंदर बना रहे हैं। मैं इसके लिए उनको मैं थैंक्स भी देता हूँ, कम से कम इतना तो याद है। और जितने ये जो हम लोगों के लेवल में है, ये सब कहाँ से पढ़ के आया है? उसी स्कूल से आया है। आज बिहार में जितने IAS IPS हैं उस दौर के, या मतलब 90 के दशक की बात करें, सब लोग उसी स्कूल से हैं। और जो आधार, मतलब देखिए, लगता जैसे है ना कि वो जो जहाँ से चीज़ें निकलती थी ना, भले मास्टर साहब जिस तरीके से भी पढ़ाते हो, रिजल्ट तो वही दे रहा था। आज आप प्रयोग करते हैं, हर दिन प्रयोग कर रहे हैं कि इसी ने ये पढ़ाइए, ये नहीं। अरे भाई आप कुछ मत पढ़ाइए, सिर्फ अ आ से य ल व तक आ जाए, ABCD से Z तक आ जाए, 1 से 100 तक आ जाए। ये जैसे ही ये चीज़ बुनियाद, यही चीज़ ना हम लोग सीखे। संतोष जी, हम लोग 3रे क्लास में पढ़ते थे तो 1 से 40 तक पहाड़ा और 100 तक गिनती या 100 से उल्टा गिनती। ये कंठस्थ जहां हम 99, 98, 97, 96 एकदम पूरा बढ़िया स्पीड में जहां भी रहते थे, वो आप इंटरव्यू ले लेते, अपना नाम, अपने फादर मदर का नाम, अपने दादा दादी का नाम। अब तो न्यूक्लियर फैमिली, दादा दादी का कोई नाम नहीं सीखता है। हम लोगों के समय में दादा दादी के भी नाम चलता था। आप इस तरह के चीजों को आप देखते हैं तो आप आज स्तब्ध रह जाएंगे कि हम क्या स्थिति। इस पर किसी का नजर नहीं है कि हम जो दे रहे हैं वो कैसा तैयार कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि जब आप जैसे लोग लगे हैं, पीड़ा है शिक्षा के लिए, तो आज न कल मैं तो आशान्वित रहता हूँ, बेहतर तरीका जरूर आएगा और बेहतर से बेहतर स्थिति पहुँचेगा। उससे पूरे शिक्षा का भी मर्यादा गिरा है। चलिए, पूरे शिक्षा सवाल की बात शिक्षा की इसलिए हो रही है कि बिहार में कहीं न कहीं यही एक पहचान थी शिक्षा। किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में बिहार की पहचान थी। कल ही चर्चा कर रहे थे कि एक दौर था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी बिहारी, उस हॉस्टल में खाना बनाने वाला भी बिहारी, और उस जगह का पुलिस कमिश्नर भी बिहारी। जिस दौर में हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे, निखिल बाबू वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, 4 DCP बिहार का, और हम लोगों के हॉस्टल का जो है खाना बनाने वाला भी बिहार का, चिनिया बेदाम बेचने वाला भी बिहार का। तो मतलब ये सम्यक रूप से। से
लेकिन आज स्थिति देखिए कि आज हम लोग कहाँ हैं, मतलब सारे परफॉर्मेंस देखिए धीरे धीरे जैसे लगता है कि बिहार को एक साजिश के तहत मतलब उस दिशा की तरफ उस दौर में ले जाया जाता है कि इसको पहले निरक्षर बना। अरे भाई आप पढ़ा दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ा दीजिए भाई। वो अपना भाषा हिंदी पढ़ ले ठीक से, इंग्लिश पढ़े या नहीं पढ़े, हिंदी पढ़ ले आराम से, लिख ले आराम से, फिर हाथ पकड़। देखिए इतना IQ है ना, यहाँ जो रिक्शा चलाने वाला भी आदमी है, दिमाग का कमी नहीं है, वो दिमाग लगाना जानता है चाहे जैसे भी हो। लेकिन अब पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है, अखबार भी नहीं पढ़ रहा है। जैसे पहले क्या चर्चा होती थी भाई, रिक्शा वाला भी अखबार पढ़ता था। आप देखिए कोई अखबार, मोबाइल भले देख लेगा, लेकिन अब पढ़ने वाली कैपेसिटी सारी खत्म हो चुकी। इसलिए संतोष जी, लेकिन कभी आप नाउम्मीद नहीं होंगे कि नहीं परिवर्तन होगा। जिसके शुरुआत हुए हैं उसका अंत भी होता है, और इसका भी, इस अखंड राज का भी अंत होगा। जो लोग शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं वो कभी बहुत देर तक टिक नहीं सकते हैं। और आप जैसे लोग जब इसका बैटिंग कर रहे हैं तो शतक बनेगा। लेकिन एक हो गया कि भाई सदन में ये बातें जो है इस अंदाज में भाई सब लोगों को मिलकर इस पर कुछ न कुछ निश्चित रूप से सदन में मैंने सवाल भी दे दिया है, और मैं सब कुछ करता हूं जहां पर बोलने के लिए ही मुझे भेजा गया है। उसमें मैं किसी से कभी कोई समझौता मैं नहीं करता हूं। हर हाल में, चाहे उनको बढ़िया लगे या खराब, मैं किस पार्टी में हूं, किस दल में हूं, इसका मैं परवाह नहीं करता हूं। सच क्या है, गांव के हित में क्या है, बच्चों के हित में क्या है, गरीबों के हित में क्या है, इस बात को निश्चित रूप से सदन में रखते हैं, रखेंगे। और जोरदार तरीके से 25 तारीख को सदन आ रहा है, देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारे चीज़ों पर मंथन होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस अभियान की शुरुआत मैंने की है, अब वो जो हम संवाद के सहारे चीज़ों को बदलने की कोशिश करते थे, या संवाद के बहाने जिन बातों को हम पहुंचाना चाहते थे, वो अब वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब ज़मीन पर उतरने की बारी है। तो ये तय मानिए कि इस अभियान में अब नवल जी और हम लोग तो बहुत पुराने उस दौर से जुड़े हुए हैं जिस दौर में शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। अब तो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं बचा हुआ। संतोष जी, जिस उस दिन से आप चर्चा कर रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग की बातें हुई, जिस दिन लोग इसको हंसी में उड़ाते थे, इसको मजाक में लेते थे। आज तो जो मजाक में कर लेते थे, आज तो सीरियस है ना। आज पूरे बिहार के प्रायोरिटी में यह बात आ गई ना कि शिक्षा क्या है। हाँ। और आज न कल संतोष जी इसी तरह अलख जगाते रहना है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वह भी आज न कल वह अब चालाक होते जा रहे हैं। वह भी राज्य सरकार से चुनाव में फर्स्ट प्रायोरिटी पर बात करेगा, स्कूलों का, कॉलेजों का, तब पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा अब गांव-गांव तक होनी चाहिए। हालांकि इसमें पाठक की हम बड़ी भूमिका मानते हैं कि अगर पाठक जी नहीं आते तो शिक्षा, क्योंकि हमें याद है कि उस दौर में जब हम गांव जाते थे, बच्चों से पूछते थे कि पाठक जी का नाम सुना है, तो हाँ, तो हमके कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। तो कम से कम पूरे गाँव में ये चर्चा हुई नवल जी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ हो रहा है। एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, और आज यही वजह है कि हम सब लोग शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक बात। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं बिहार में बदलाव होगा, और वो दिन जरूर लौट के आएगा जिस दिन के लिए हम सब लोग पीड़ा महसूस करते हैं कि काश वो पटना यूनिवर्सिटी लौट के आ जाए, जो कभी ऑक्सफोर्ड माना जाता था। इस यूनिवर्सिटी ने पता नहीं कितना चीफ जस्टिस, कितना DGP, कितना चीफ सेक्रेटरी दिया होगा, ये आप गिनती नहीं कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी ने कितना इंटरमीडिएट में पढ़े हुए लोग कितना डॉक्टर, इंजीनियर बने, इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। 8-10 कॉलेज ऐसे थे बिहार में जहाँ से छात्र उस दौर में दिल्ली पहुँचते थे तो लोग उनसे बात करते थे, अच्छे फलाने कॉलेज के स्टूडेंट आप हैं। तो ये जो गरिमा थी, वो गरिमा लौट के आए। हमारी कोशिश यही है। चलिए, इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। शिक्षक मुद्दा को हम छोड़ने वाले नहीं हैं बाबू, एक बात समझ लो, ये मुद्दा हम छोड़ने वाले नहीं है। और जिसको हम मास्टरवा टारगेट किए हुए हैं, वो टारगेट भी कहीं, उस टारगेट एम मेरा वही है कि सुधारना तो बाबू तुमको होगा, नहीं तो समाज में तुमको कालिख लगवाया जाएगा कि देख बाबू, तुम्हारे कारण जितने लोग खड़े हुए हैं वो सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार। क्योंकि पॉलिटिशियन को क्या हर 5 साल में बदलना है,
लेकिन बाबू तुम शिक्षक बने हो तो 25 साल तुमको उसी समाज में रहना है, और हिसाब किताब तब लिया जाएगा कि तुम्हारा बेटा बना इंजीनियर, और जिसको तुम 15 बरस जिसके दरमाहा से तुम्हारा बेटा कोटा में पढ़ रहा है, और जिसके बदौलत तुमको दरमाहा मिल रहा है, वो अगर बैशरवा बना है तो बेटा हिसाब तो तुम्हारा होगा। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।